नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एन वेरिएबल्स ये डिस्कस किया था और उसकी दो कैटेगरी थी, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था उसे मैट्रिसेस फॉर्म में ax इक्वल टू बी ऐसा लिखकर हमने इसके दो कैटेगरीज, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 then it was a non-homogeneous equation, and if b equal to 0 then it is homogeneous equation, system of homogeneous equations। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड कंडीशंस, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। आज के इस सेशन में हम होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी क्या कंडीशंस हो सकती है, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Now if right hand side is 0 in matrix form, then it becomes system of homogeneous equation. It is of the form ax equal to 0। अब एक ऑब्वियस सी बात है, यदि राइट हैंड साइड में 0 है तो सारे वेरिएबल जो अननोन मैट्रिक्स में होंगे, सारे वेरिएबल यदि 0 ले लें, इसका मतलब कैपिटल एक्स नल मैट्रिक्स हो जाए तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब 2x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0, और ऐसी कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में यदि 0 है तो दिस इज सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। अब यदि सारे वेरिएबल, सारे अननोन x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0 ले लें तो फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। दैट इज x इज नल मैट्रिक्स, ऑब्वियसली सेटिस्फाई सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। अब ये तो अपने आप से मिल गया बिना कोई मेहनत के। ये कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम 1। यदि इसको नाम 1 दे तो x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स is always solution of homogeneous system of equations। लेकिन जो चीज बिना मेहनत से मिल जाए उसकी ज्यादा वैल्यू होती नहीं है, और जो चीज मेहनत करके मिलाई जाती है तो समझ में आता है कि कितने एफर्ट्स लग रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रिवियल सॉल्यूशन, वी आर इंटरेस्टेड इन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। मतलब जहां हमको अननोन्स जो होंगे x1 x2 x3 जो भी वेरिएबल्स होंगे, नॉट ऑल 0, एक साथ सारे 0 न हो, ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ओके, तो ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। वी आर इंटरेस्टेड इन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये जो ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या, ये भी समझ लीजिए। जब हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करें ए, और राइट हैंड साइड तो 0 0 0 है सब, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और लास्ट का जो कांस्टेंट है, कॉलम कांस्टेंट से तैयार होता है। तो जब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो आप देखेंगे रैंक ऑफ ए, पार्टीशन लगाकर यदि बात करें तो रैंक, यहाँ तो सारे एलिमेंट 0 ही है, तो रैंक ऑफ सी इज ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। और जब ऐसी कंडीशन होती हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यदि दोनों के रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे तो वो तो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको मिलेंगे। इतनी बातें हम सब लास्ट वीडियो लेक्चर में किए हुए थे। अब यहाँ पर क्योंकि लास्ट कॉलम 0 है, इस वजह से रैंक ए और रैंक सी दोनों हमेशा इक्वल होंगे ही होंगे। इसलिए
होमोजेनियस इक्वेशन को हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, एंड ऑब्वियस सॉल्यूशन इज ऑलवेज दिस ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इसके अलावा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं वो अब हम देखने वाले हैं, और डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ये चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड ऑल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखिए, दो इक्वेशन है और तीन अननोन है, तो दो इक्वेशन है और तीन अननोन है, तो इस केस में थोड़ा वर्बली बात करते हैं। यदि हम रैंक ऑफ सी फाइंड करने की कोशिश करें, रैंक ऑफ सी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। अब जब रैंक ऑफ सी फाइंड करने के लिए कोशिश करें तो 2 रोज ही मिलेंगी, 2 रोज मिलेंगी, इसका मतलब इसकी रैंक 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है। रैंक ऑफ सी अभी हमने फाइंड नहीं किया, हम केवल बात कर रहे हैं। रैंक ऑफ सी मैक्सिमम 2 हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2 which is less than number of unknowns, number of unknowns 3 है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी एंड दे आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। तो अब ये चीजों को यहां पर मेंशन करके बता देते हैं। ये मेथड से चलते हैं। हियर augmented matrix is C equal to 1, कोएफिशिएंट लिखा 1 -2 3 0 2 5 6 0, राइट। अब इसको यदि कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये 2 को 0 बनाना होगा, चेंज कर दो, R2 changes to R2 1 with scalar -1, R2 changes to R2 minus 2 times R2 minus 2 times R1, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 -2 3 0। अब यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, -2 से मल्टीप्लाई किया तो बना 4, ऐड किया 9, -2 से मल्टीप्लाई किए ये हो गया -6, ऐड किए ये 0, और 0 में तो कुछ होने वाला नहीं है मल्टीप्लिकेशन एडिशन से, ठीक है। तो ये नॉन जीरो एंट्री है, इसके नीचे मिल गया 0। अब ये पिवोट एलिमेंट है, ये पिवोट एलिमेंट को 1 करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हम देख सकते रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कितने नॉन जीरो रोज है? ये एक नॉन जीरो एलिमेंट की वजह से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विल बी 2 which is less than 3. What is 3? Number of unknowns. Therefore, system has infinitely many solution. Equal होने से solution है, less than number of, less than rank, less than number of unknown होने से infinitely many solution है. Therefore, system has infinitely many solutions. जो मेथड हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए कर रहे थे वही सब कुछ यहाँ होने वाला है। बस एक स्पेशल केस यहाँ ये आ गया कि ऑलवेज सिस्टम है होमोजेनियस इक्वेशंस है सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड कैसे करना? तो एक्स्ट्रा के अननोन जितने हैं, इक्वेशन 2 थी, अननोन 3 थे, तो एक अननोन ज्यादा है, तो वी टेक वन वेरिएबल एज आर्बिट्ररी। एक जो एक्स्ट्रा का वेरिएबल है 2 से 3 का डिफरेंस फाइंड किया तो 1, टेक वन अननोन एज आर्बिट्ररी, किसको लेते से x1 x2 x3 में से किसी को भी एक ले लेते। बता दीजिए, आप बता दीजिए किसको ले लें आर्बिट्ररी? x1 को, x1 से x1 इक्वल टू k where k belongs to field f in general and r for real field। सारे एंट्रीज रियल नंबर में दिख रहे हैं तो हम रियल फील्ड की बात कर रहे हैं।
k बिलोंग्स टू r। अब x1 को k कहा है तो यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए k, और x2 x3 को रख के चीजों को उधर शिफ्ट कर दो। तो देयरफॉर सिस्टम बिकम्स क्या, -2x2 प्लस 3x3, x1 की जगह रखा k और k उधर शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया -k। सेकेंड इक्वेशन में 5x2 प्लस 6x3 इक्वल टू, यहां लिखा k, 2k लेफ्ट साइड में उधर शिफ्ट कर दिया -2k। अब ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल में है x2 x3, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करो, x2 x3 की वैल्यू फाइंड करो, वो इन टर्म्स ऑफ k आएगी। अच्छा चलिए इसको शुरू करते, इसको सॉल्व कर लेते। आप भी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कीजिए। x2 की वैल्यू फाइंड किया क्रैमर्स रूल से, सब डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट लिख के सिंपलीफाई किया, न्यूमरेटर 0 की वजह से x2 की वैल्यू 0। अब x3 के लिए डिनोमिनेटर इज सेम डिटर्मिनेंट, x3 के कोएफिशिएंट्स की प्लेस पर राइट हैंड साइड लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो -k -2k, और फर्स्ट कॉलम एज इट इज -2 5। इसको करते सिंपलीफाई, 4k माइनस माइनस प्लस 4k माइनस टाइम्स -5k यानी प्लस बन गया 5k अपॉन -12 -15 यानी -27, ये हो गया 9k अपॉन -27 यानी k अपॉन यानी -k अपॉन 3, 9 3 27। x2 की वैल्यू आ गई 0, x3 की वैल्यू आ गई -k/3, और x1 हमने खुद k लिया हुआ था तो सबको एक साथ लिख देते सॉल्यूशन के फॉर्म में। Therefore, the solution of system is x1 is equal to k, ये लिया था आर्बिट्ररी, x2 is equal to 0 और x3 is equal to -k/3, where k belongs to R. This gives infinitely many solutions. This gives infinitely many solutions. जैसे k की वैल्यू हम वेरी करते जाएंगे वैसे अलग अलग सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे, तो वहां पर हमको एक पर्टिकुलर सेट लिखकर बता देना होता है, तो अपने मन से एक पर्टिकुलर सेट लिखकर बता दो। जनरली k की वैल्यू यदि 0, अब देखो k की वैल्यू 0 लिया तो 0 0 0 सारे 0 हो जाएंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन कोई काम का नहीं है लिखकर बताने में, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखकर बताना चाहिए। ये ऑल आर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसमें सारे एक को छोड़कर सभी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इन पर्टिकुलर एक नॉन ट्रिवियल बता दो, इन पर्टिकुलर फॉर k इक्वल टू 1 वी गेट x1 इज इक्वल टू, रखो 1, x2 इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू -1/3 इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसे कई सॉल्यूशन मिल जाएंगे हमको, ठीक है। नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स, तो obviously system will have solution because it is homogeneous equation। तो इसको पहले रिड्यूस कर लेते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, कितना रिड्यूस हो सकता है। हाँ देखिए हियर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C is, आप लिखिएगा पूरा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C is 2 -1 3 0 3 2 1 0 1 -4 5 0, राइट। अब इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमको 1 ऊपर चाहिए, चेंज कर दो R13, इंटरचेंज कर देते हैं 1 -4 5 0 3 2 1 0 2 -1 3 0, ऊपर 1 आ गया। अब ये 1 की हेल्प से
इसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाते हैं, इसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाते हैं। तो दिस इज R2 with the help of R1 and scalar -3। फर्स्ट रो तो चेंज नहीं हो रही है, 1 -4 5 0 अपनी जगह पर, -3 से मल्टीप्लाई। अब ये काम बहुत किया है अपन ने, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, -3 से मल्टीप्लाई करना है तो बना 12, ऐड किया 14, -3 से मल्टीप्लाई किया -15, ऐड किया -14, और 0 पे तो 0 0 होने वाला। ये 2 को 0 बनाने के लिए R3 चेंजेस टू R3 -2 टाइम्स R1, R31 -2, R31 -2। तो -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, -2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हुआ, ऐड किए तो 7 रह गया, -2 से मल्टीप्लाई किए तो वो हो गया -10, ऐड किए -7, 0 पर सब कुछ 0 है। अब ये पिवोट एलिमेंट 1, उसके नीचे सब 0 है। अब इसको भी 1 बना सकते हैं, बना दो 1। R2 चेंजेस टू 1/14, 1/14 से मल्टीप्लाई करने से 1 बन जाएगा। 1 -4 5 0 0 1 -1 0, और ये भी काम कर देते, रहने दो उसको, चलो 0 7 -7 0। अब ये 1 की हेल्प से इसको 0 बनाया जा सकता है। एक चीज और ऐड कर देते अभी, और थोड़ा सा इसको सिंपल करते प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी तक जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो कैनोनिकल फॉर्म कर रहे थे, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे या पिवोट एलिमेंट्स के नीचे हम 0 बना रहे थे। अब पिवोट एलिमेंट के ऊपर भी 0 बना देते हैं, देखो काम कितना आसान हो जाएगा। ये 1 की हेल्प से ऊपर नीचे दोनों जगह 0 बनाते हैं। R1 या इसको 0 बनाने में +4 करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ R2। तो R12 विद द स्केलर 4, 0 1 -1 0, ये चेंज नहीं हो रही, इसको पहले लिख दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, तो 1 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 0 4 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, 1 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 0। ओके, इसको 0 बनाना है तो R32 विद द हेल्प ऑफ -7, -7 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -7 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 बना, उसको -7 में ऐड किए तो 0, और 0 0 के साथ 0। चलिए 1 हो गया, उसके ऊपर नीचे 0 हो गया। अब ये जो एंट्री है 1 और -1, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इसको 0 बनाने के लिए वर्क किया जा सकता है, और हमको बोला नहीं है नॉर्मल फॉर्म करने की, तो ठीक है, लेट इट बी। अब जब हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था तो मैट्रिक्स से इक्वेशन लिखी जा सकती है। देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब यहां से कुछ बातें ओरली देख लेते हैं। रैंक ऑफ सी विल बी 2, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज which is less than 3. What is 3? Number of unknown. Therefore, system has infinitely many solution. Infinitely many solutions. Okay. अब ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो हम बात कर रहे थे जब हम सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म को फिर से सिस्टम में लिख सकते हैं इक्वेशंस के फॉर्म में। इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। लास्ट फ्रेम में क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, उसे पॉज करके आराम से पढ़कर समझा जा सकता है। हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो इसका अगमेंटेड मैट्रिक्स
कन्वर्ट करते हैं कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म में, जो भी बेटर ऑप्शन होगा। हियर augmented matrix C is 1 2 3 0 2 1 3 0 2 1 3 0 3 2 1 0 3 2 1 0. Now we make this 2 and 3 0. So using transformation, second row changes to R2 changes to R2 minus 2 times R1. So R21 with constant minus 2. First row as it is. सेकेंड रो के लिए -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, -2 से मल्टीप्लाई किए, -6 बन गया, ऐड किए, और 0 0 में तो कोई रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। इसको 0 बनाना है। R3 चेंजेस टू R3 R1 विथ कॉन्स्टेंट -3, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके, -3 से मल्टीप्लाई किया, -6 ऐड किया, -4, -3 से मल्टीप्लाई किया, -9 ऐड किए 1 में, तो -8 और ये 0। नाउ सेकेंड पिवोट एलिमेंट, इसको 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए -1/3 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक रहेगा। R2 चेंजेस टू -1/3 मल्टीप्लाई किया सेकेंड रो में, तो 0 1 हो ये 1 2 3 0, ये हो गया 0 1 1 0। अब यहाँ पर भी 4 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। R3 चेंजेस टू -1/4 टाइम्स R3, तो 0 -1/4 से मल्टीप्लाई किया, -1/4 से मल्टीप्लाई किया, 0। सेकेंड पिवोट एलिमेंट के नीचे 0 बनाने होंगे, तो ये 1 को 0 बनाने के लिए R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 काम करेगा, R32 with -1। फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3 0 0 1 1 0। सेकेंड रो भी एज इट इज, -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड, और -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड। अब ये पिवोट एलिमेंट्स हो गए, उनके नीचे सब 0 है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन C इज 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन A इज 3, हमेशा होगा ही जब भी हम होमोजीनियस सिस्टम की बात करेंगे। तो देयरफॉर रैंक ऑफ C इज इक्वल टू रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3, विच इज नंबर ऑफ वेरिएबल, विच इज number of unknowns. This implies the system has unique solution. Unique solution. जब दोनों के रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स हो तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। और हमने स्टार्टिंग में बात की कि जब होमोजेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा अवेलेबल होता है, वो सॉल्यूशन होता ही होता है। इसका मतलब जो ये यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये यूनिक सॉल्यूशन वही ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन यहाँ होगा नहीं, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन है तो वो यूनिक सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होना चाहिए। फाइंड करके देखते हैं। इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट किया था मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो सकती है इक्वेशन में, तो ये जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है इससे हम इक्वेशन में, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अबव मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, सभी कोएफिशिएंट है। सेकेंड में x1 का कोएफिशिएंट 0 है, x2 और x3 की टर्म है, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। थर्ड में x1 का कोएफिशिएंट 0, x2 का 0, x3 का है 1,
तो x3 इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्वेशन से हमको समझ में आता है x3 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर रखा, x2 की वैल्यू 0 मिल गई, ये दोनों वैल्यू यहाँ रखी x2 और x3 की, तो x1 की वैल्यू 0 मिल गई। सो दिस इम्प्लाई x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, दैट इज अननोन मैट्रिक्स इज 0 0 0 ओनली, और इसी को हम 0 0 0 ट्रांसफॉर्मेशन बोलकर लिख सकते हैं। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम एंड इट इज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इस केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम। तो जब ऐसी सिचुएशन होती हो, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन होमोजीनियस इक्वेशंस के केस में, तो ऐसे समय जो यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट यूनिक सॉल्यूशन विल बी ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली। तो लगभग हमने सभी टाइप के क्वेश्चन होमोजीनियस सिस्टम में जो हो सकते थे वो कवर किए हैं। इस पर बेस्ड अब और एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना, रुकते हैं हम यहाँ पर। बाय बाय, टेक केयर, जय गणेश।